हेलो स्टूडेंट, आज लास्ट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर 2 का, यानी कि तो यहाँ पे जो टॉपिक है भ्रूण परिवर्तन यानी कि एम्ब्रॉय डेवलपमेंट। तो देखते हैं एम्ब्रॉय डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले निषेचन की क्रिया होगी। तो निषेचन की क्रिया के बाद क्या होगा? विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? लंबवत विभाजन, जिससे दो ब्लास्टोमियर बनेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये ब्लास्टोमियर है। अब उसके बाद दूसरा विभाजन, यहाँ पे 2 था, फिर 4 हो गया, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, तब समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्टली फिगर से नहीं समझ आएगा। यहाँ पे फर्स्ट विभाजन होता है लंबवत, जिससे कि 2 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। और इसमें जो बढ़ता है वो क्या है? आनुवंशिक पदार्थ बढ़ता है, यानी कि डीएनए बढ़ता है। यहाँ पे सेल्स में वृद्धि नहीं होती है। और इनके कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर, एक आंतरिक अंतः स्तर और एक बाहरी स्तर होता है। अब देखते हैं विदलन जो होता है, विदलन की क्रिया ये कब स्टार्ट होती है? ये होती है निषेचन के 1 घंटा बाद। विदलन की क्रिया निषेचन के 1 घंटा बाद स्टार्ट होती है और चौथे दिन तक कितने बार जो विभाजन होता है वो होता है 4 बार। 4 बार विभाजन होता है। और 4 बार जब विभाजन हो जाता है तो विभाजन होने तक जो इसकी मोरुला स्टेज है वो बन जाती है, इसका निर्माण हो जाता है और फिर ये अंडाशय में प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है निषेचन। निषेचन के बाद जो है 10 सप्ताह तक जो 10 सप्ताह का विकास होगा उसको भ्रूण बोलेंगे। उसके बाद जन्म की अवस्था जब आएगी, जन्म अवस्था में इसको फीटस बोलेंगे। और फीटस के बाद 1 वर्ष तक की अवस्था तक उसको शिशु बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर समझते हैं। ये क्रिया कहाँ हो रही है? अंडवाहिनी में, क्योंकि अभी तक इसका मोरुला का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए ये अंडाशय में नहीं जा पाया है। तो ये इसका जो है ज़ोना प्रीशियोडा, ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म, ये है जाइगोट। अब यहाँ पे निषेचन होने के बाद विभाजन हुआ। विभाजन के बाद 2 ब्लास्टोमियर बने। 2 ब्लास्टोमियर के बाद जब फिर विभाजन हुआ, सेकेंड विभाजन, तब यहाँ पे 4 बने। 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। 16 सेल जब बन गई तो एक स्टेज आई जिसको मोरुला स्टेज बोलते हैं। ये 16 सेल ये कैसे हो दिखता है? सहतूत के फल के समान भरा हुआ रहता है 16 स्टेज में। ठीक है, और ये क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। बाकी ये ऐसे ही होता है निषेचन। उसके बाद फर्स्ट विभाजन 2 ब्लास्टोमियर, फिर 4, फिर 8, फिर 16। जब 16 सेल हो जाएंगी तब यहाँ पे मोरुला जो है मोरुला का निर्माण हो जाएगा। एक बात और, यहाँ पे जो ये ब्लास्टोमियर्स हैं ये आगे चलकर अगर यहाँ पे नष्ट नहीं होते तब आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं? ट्विंस बेबी बना देते हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे। और कैसे जुड़वा बच्चे बनाते हैं? सेम जेंडर, सेम शक्ल, ठीक है, सेम उसकी आकृति, चेहरा, सब कुछ सेम बना देते हैं। जब ये यहाँ पे नष्ट ना हो करके आगे ग्रो कर जाते हैं। एक तो ट्विंस बेबी होते हैं कि एक समान, एक जेंडर के, एक आकृति के, और एक ट्विंस बेबी होते हैं जो अलग अलग जेंडर के, अलग आकृति के होते हैं। वो कैसे होता है? कभी कभी जो ओवम होते हैं, ओवम, वो किसी कारणवश जो है 2 ओवम में फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो जाता है। इससे यहाँ ये दोनों ग्रो करके ट्विंस बेबी बनाते हैं जो जेंडर से अलग होते हैं और उनकी आकृति भी अलग होती है, अलग अलग कार्य करते हैं। बट यहाँ पे अगर ब्लास्टोमियर्स ग्रो कर गया तब यहाँ सेम जेंडर वाला बेबी बनाएगा। और अगर ओव्यूम दो ओव्यूम ग्रो कर गया, यानी कि 2 ओव्यूम में फर्टिलाइजेशन हो गया, तब यहाँ पे अलग अलग जेंडर के डिफरेंट ट्विंस बेबी बनेंगे। होंगे तो ट्विंस बेबी, बट अलग होंगे। इसका एक कारण है यहाँ पे ये वाला समानता और ये होगा असमानता। ठीक है, ये हो गई हमारी विदलन यानी कि मोरुला स्टेज का पता चल गया। अब सेकेंड स्टेज जो है वो सेकेंड वीडियो में बताएंगे। अगर एक ही वीडियो में बता देंगे तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक बन जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फिगर बहुत सारा है, वो कंफ्यूज कर देगा।